वो गली जिसमें उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा था, उसी गली में से 5 से 10% दहेज पकड़ा कर विदा कर दिया जाता है, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए। लड़कियां तो पराई धन होती है। जो महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 में 14.4% थी, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गिरकर 13.6 हो गई। विधानसभा की सीटों की बात करूं, 15% से भी कम है बाकी के सीटों पर। लड़कियां तो लक्ष्मी की रूप होती हैं। उन्हें दूध की भरी बाल्टियों में डुबोकर, गड्ढे खोदकर उसमें डुबोकर तब तक छोड़ दिया जाता था जब तक कि उनकी सांसें नहीं रुकती थी। और जो जडेजा राजपूत कम्युनिटी थी, उनके घर में तो लड़कियां ही नहीं मिली। और वहीं दूसरी साइड उसी घर में उसी लड़की के सामने उसके भाई को पहली प्राथमिकता मिलती है। जो महिलाएं चुन कर गई हैं, वो महिलाओं को लेकर सवाल कम उठाती हैं, पार्टी के लीडर की चापलूसी ज्यादा करती है। किस महिलाओं की बात करते हैं आप? स्लोगन लिखवाने से और भाषण देने से नहीं होगा महिला सशक्तिकरण। आज़ादी सिर्फ आधी आबादी को मिली थी क्या? पूरे इंडिया के अंदर जो फिल्म बनता है उसमें शुरू से लेकर आज तक महिलाओं को किसी मेल पर डिपेंड होना सिखाया है। देखिए, ईयर 2024 में हमारे इंडिया के अंदर 48.44% फीमेल है और 51.56% मेल हैं। और कई सारे आर्टिकल पे थोड़ा आपको अलग अलग मिलेगा। तो ऐसी क्या वजह है जो 48.44% की पॉपुलेशन है? हमेशा से हम देखते आए हैं इलेक्शन के टाइम पर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा महिला सुरक्षा की बात तो होती है, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला सशक्तिकरण। ये पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियों में और नुक्कड़ पे लिखे बैनर पे मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आए न आए दिन महिलाओं के साथ भेदभाव, रेप केस, घर के अंदर से लेकर बाहर तक हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इनका जो अधिकार है उसमें भेदभाव होता है। आप ये देखते होंगे, जैसे ही हमारे घर से लड़कियां बाहर बाजार के तरफ कदम रखती हैं तो उसके साथ में एक कोई ना कोई घर का सदस्य साया बन जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। 2018 से काम कर रही थी एक महिला। प्रमोशन के बदले सेक्सुअल फेवर की डिमांड किया जाता है। चलती ट्रेनों में लड़कियों के साथ रेप करने की कोशिश किया जा रहा है। भारत की आधी आबादी को टारगेट किया जा रहा है और हम सपने देखते हैं विश्व गुरु बनने की। देखिए, जब आप पीछे जाओगे, जब अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी तो उस टाइम पर जब लड़कियां जन्म लेती थी, जिन्हें हम सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं लड़कियां लक्ष्मी की रूप होती हैं, उन्हें दूध की भरी बाल्टियों में डुबोकर, गड्ढे खोदकर उसमें डुबोकर तब तक छोड़ दिया जाता था जब तक उनकी सांसें नहीं रुक जाती थी। और उस टाइम पे लोग बच्चा पैदा करते जा रहे थे एक हद तक, जब तक कि परिवार के अंदर कोई लड़के का जन्म ना हो जाए। और उस पर्टिकुलर टाइम पर हालात ऐसी थी फीमेल को लेकर, जब जनगणना कराई गई, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो जो जडेजा राजपूत कम्युनिटी थी उनके घरों में लड़कियां ही नहीं मिली। इस पूरे हादसे को नाम भी दिया गया था दूध पीती। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं लड़कियों को लेकर माँ बाप समाज की सोच क्या रही होगी। लेकिन आगे जाके इस पूरे हादसे में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जब साल 1990 के आसपास में भारत के अंदर अल्ट्रासाउंड जैसे तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। अल्ट्रासाउंड के जरिए से ये पता चल जाता था बच्चा मेल है या फीमेल, और डॉक्टर को बहला फुसलाकर, दबाव डालकर, पैसे की लालच देकर पेरेंट्स पता कर लेते थे, जिसकी वजह से ईयर 2000 से लेकर ईयर 2019 के बीच में 9 मिलियन से ज़्यादा लड़कियों को सेलेक्टिव इस्कात हमल की वजह से दुनिया में आने ही नहीं दिया। मतलब कि माँ बाप को पता होने के बाद लड़की पैदा होने वाली है तो उसे दुनिया में आने ही नहीं दिया। और ये सारे फैसले हस्बैंड और वाइफ बेडरूम के अंदर लेते हैं। और वहीं दूसरी साइड उसी घर में उसी लड़की के सामने उसके भाई को पहली प्राथमिकता मिलती है। चाहे स्कूल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाना है तो माँ बाप पहले लड़के का ही कराते हैं। और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, क्योंकि अगर लड़कियों को फर्स्ट प्राथमिकता मिलने लगे तो ये पराया धन होती है। और इतने सारे भेदभाव घर के अंदर सहने के बाद लड़कियों को लेकर फील्ड में हमारे समाज में किस तरह की प्राथमिकता दी जा रही है, तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो बाकायदा इन्हें बाहर भी वीक बनाया जा रहा है। पूरे भारत के अंदर जो फिल्म बनता है उसमें शुरू से लेकर आज तक महिलाओं को किसी मेल पर डिपेंड होना सिखाया है। पूरे फिल्म के अंदर जो लड़कियों की स्थिति है वो एक हीरो ही आकर ठीक करता है। बाई चांस कोई ऐसी फिल्म बनती है जहां लड़कियों को आगे दिखाता है, वो भी लो बजट वाली फिल्मों में, और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ग्राउंड लेवल पर। पूरे देश के अंदर NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2021 में 4,28,000 तक केस रजिस्टर हुए थे, 2022 में 4,45,000 और 2023 में 4,28,000 तक केस रजिस्टर हुए। महिलाओं के खिलाफ रेप केस भी कम नहीं हो रहा है। 2021 में भी 31,000, 2022 में भी 31,000, 2023 में भी टच कर दिया है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक हर एक दिन 170 लड़कियां किडनैप होती हैं और 172 लड़कियां गायब होती हैं। अगर मैं ईयर 2020 की बात करूं तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में से सबसे ज्यादा हस्बैंड या रिश्तेदारों द्वारा किया गया था। और इसके बाद जो हमारे देश की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्होंने भी महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का महिलाओं के ऊपर अपना अपना स्लोगन है। जब टिकट देने की बारी आती है तो मेल कैंडिडेट को टिकट देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सीट है,
विधानसभा का, और कितने फीमेल एमएलए 2022 में जीत कर आए थे? महज 47 के अराउंड। बाकी के सीटें सब मेल के हिस्से में गई। अगर मैं इस बार की लोकसभा की सीट की बात करूं तो 80 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर। 851 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिनमें से मेल कैंडिडेट 771 खड़े हुए थे और महिलाएं सिर्फ 7 जीत कर आई। महिलाओं की वकालत करने वाले पॉलिटिशियन किस महिलाओं की बात करते हैं? स्लोगन लिखवाने और भाषण देने से नहीं होगा महिला सशक्तिकरण। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 14.4% थी और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में गिरकर 13.6 हो गई। अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो 15% से भी कम है, और हैरानी की बात यह है 19 स्टेट के अंदर 10% से भी कम है। उनमें से ही एक गुजरात है, जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं। 8.2% महिलाएं निकल कर आई हैं। तो आप महिलाओं की जगह रहकर देखिए, जिनकी आबादी इस देश में आधी है, उनके साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। और टिकट भी उन्हीं महिलाओं को मिला है जिनके पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सब जानती हैं कौन सा कैंडिडेट कैसा है, उसी हिसाब से महिलाओं को टिकट देती हैं, ताकि महिलाओं को लेकर सवाल ना खड़ा कर दे। आप एक बार गूगल करके देख लेना कितने नए कैंडिडेट आए हैं पिछले 5 साल के अंदर जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और देखिए, हमारी घर की नींव है महिलाएं, तो उस देश की नीति में उनका होना जरूरी है, ताकि जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहा है उस पर आवाज उठा सके, विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर भी। जब भी फीमेल स्कूल या वर्क प्लेस, पब्लिक लाइफ, लीडरशिप से पीछे होती हैं, तो ये लड़कियां ही पीछे नहीं जाती हैं, पूरी कंट्री पीछे जाती है। थैंक यू।